मोहतरम साथीज़ इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्लिम पास नुमान पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 50 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज़ में मौजूद है। और ये किताब प्ले ग्रुप की किताब है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 50 और इस पर हर्फ डाल का तारुफ दिया गया है। हमेशा की तरह इस सफ़े पर भी ऊपर 3 आइकन्स मौजूद हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना। इसका मतलब है हमें यहाँ बच्चों की इन 3 महारतों पे काम करना है। ये जुबान दानी की अहम महारतें हैं और इन पर इसी तरतीब से काम किया जाता है कि सबसे पहले बच्चे सुने, फिर बच्चे बोलें, फिर बच्चे पढ़ते हैं और आखिर में फिर लिखते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों की जिस महारत पे काम करेंगे वो है सुनने की महारत। तो बच्चों को बताइए कि ये है हर्फ डाल। डाल, डाल, डाल। डाल से डंडा, बांधा उस पर झंडा। डाल से डंडा, बांधा उस पर झंडा। बच्चों को हर्फ का नाम बताएं। आप डाल तख्तासिया पे, क्लासरूम के बोर्ड पर भी लिख सकती हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं, चाहे तो किताब का सफ़ा दिखा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी शक्ल डाल की जरूर बच्चों को दिखाइए। उसके बाद बच्चों को बताइए कि इस हर्फ का नाम है डाल और इसकी आवाज है ड। नाम है डाल और आवाज है ड। नाम है डाल और आवाज है ड। इस तरह बच्चों को हर्फ की आवाज बताइए। बच्चों को हर्फ की आवाज की बहुत ज्यादा मशक फराहम कीजिए ताकि बच्चे हर्फ और आवाज में ताल्लुक पैदा कर सकें। साथ साथ आप राइमिंग वर्ड्स के लिए डाल से डंडा, बांधा उस पर झंडा, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि झंडा और डंडा जैसे और अल्फाज बताएं और उसके साथ कोशिश करें कि बच्चे एक जुमला बना लें। उसके बाद आप बच्चों को बताएंगे ज़ख़ीरा अल्फाज जो कि इस सफ़े पर मौजूद हैं, और ये है डंडा और डब्बा। बच्चों को बताएंगे ये डब्बा है, डब्बा, डब्बा, डब्बा। और ये डंडा है, डंडा, डंडा, डंडा। अच्छा, जब भी हम बच्चों की सुनने की महारत पर काम करते हैं तो साथ साथ बच्चों की बोलने की महारत पर काम करना, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आप बच्चों को बताइए कि आप मेरे साथ साथ दोहराएं और बच्चों से कोशिश कीजिए कि वो हर्फ का नाम हो, हर्फ की आवाज़ हो, जुमला हो या ज़ख़ीरा अल्फाज के नाम हो, वो ज़रूर उसको दोहराएं। तो इस तरह बच्चे जब नाम को आपके साथ साथ दोहराएंगे तो उनकी बोलने की महारत जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। अब आप बच्चों को अल्फाज और अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ का तस्वुर देंगे। तो आप कहिए कि डब्बा और डंडा, इन दोनों की आवाज़, इब्तदाई आवाज़ एक ही है और वो है ड। ड डब्बा, ड डब्बा, ड डब्बा, ड डंडा, ड डंडा, ड डंडा। बच्चों से आप कह सकते हैं कि ड से शुरू होने वाले और अल्फाज जो कि उनके क्लासरूम में मौजूद हैं वो आपको बताएं, और या फिर घर में जो उनके किचन में भी हो सकते हैं, जैसे कि डोल है वो आपको बताएं, डाकिया है। तो इस तरह वो अल्फाज जो कि ड से जिनकी इब्तदाई आवाज़ है वो आपको बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। उसके